साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों जो लोग ज्यादा पूजा पाठ, ज्यादा बड़ी रेमेडीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए आज मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। देखिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय वस्तु कुछ हैं जिनको यदि हम जला देते हैं या कुछ चीजों को लगा देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जो होती है आकर्षित होती हैं। माता लक्ष्मी जो है धन की देवी है, ठीक है, और धन की यदि आप प्राप्ति चाहते हैं, पैसों से संबंधित कोई परेशानी आपको ना सामना करना पड़े, तो एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। अगर अपने नित्य प्रति बिना खर्चे का उपाय है, ये यदि आप करना शुरू करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज आपको बता दूं कि माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय देवी वो है अन्नपूर्णा। ठीक है, तो घर में एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि घर में जो आपके आटा होता है और आपका चावल होता है, चीनी होती है, ठीक है, इन चीजों का जो कंटेनर होता है, जिस भी चीज में आप रखते हैं, तो इसको पूर्ण रूप से कभी भी खाली ना होने दें। एक तो हो गया आपका चीनी, दूसरा हो गया आपका नमक, तीसरा हो गया आपका आटा और एक चावल। ठीक है, जब भी ये ऐसा लगे कि आपको खाली हो गया है तो इसको ला करके और इसमें ऐड कर दें। टोटल इसको कभी भी खाली ना होने दें। नमक, चीनी, शक्कर, चावल और आटा। ठीक है, अगर आप अन्नपूर्णा माता को प्रसन्न रखते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और एक चीज हमेशा करते रहें कि आपको मैं टिप्स दे रहा हूं एक, कि आपकी जो रसोई होती है, अपनी रसोई के उत्तर दिशा में एक छोटी सी माता लक्ष्मी की और माता अन्नपूर्णा की, इन दोनों की तस्वीर लगा करके रखें और इनकी नित्य प्रति आप पूजा किया करें। इससे आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आएगी। और जब रात में जब आप सोने लगते हैं, तो जब आप अपने रसोई के जो पूरे काम से फुर्सत हो जाते हैं, तब आपको क्या करना है, अगर चांदी की अगर आपके पास में कटोरी है तो बेस्ट है, नहीं तो इसके अलावा मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं। मिट्टी का कोई दिया ले लें, ठीक है। और रात में जब सोने जाने लगते हैं, किचन के काम से, सारे कामों से आप फुर्सत हो जाते हैं, तो उसके बाद में 2 इलायची, ठीक है, और 2 कपूर की टिक्की, ये रख करके और रात्रि में अपनी रसोई में आप जलाना शुरू कर दीजिए। इससे माता लक्ष्मी इलायची की खुशबू से बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। रात में कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जब आती हैं और जब इलायची की खुशबू वहां पर होती है तो वो स्थिर हो जाती हैं। फिर वहां पर आपके घर में स्थिर रहेंगी। माता लक्ष्मी जब स्थिर रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि धन की बरकत करेंगी, है ना। तो ये छोटे से टिप्स हैं दोस्तों, इनको यदि आप फॉलो करना शुरू करते हैं नित्य प्रति, तो आपके घर में माता लक्ष्मी धन की वर्षा करेंगी। धन की वर्षा से मतलब ये होता है धन के आयाम मिलेंगे, धन के स्रोत मिलेंगे, आपको धन प्राप्ति के साधन मिलेंगे। ये नहीं है कि माता रानी आकर के और सीधे लुटा करके चली जाएंगी। कर्म करने पड़ेंगे आपको, माता लक्ष्मी धन के प्राप्ति के साधन देंगे। जैसे कि अब यदि आपकी जॉब है, नौकरी है, तो नौकरी में क्या होगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, प्रमोशन होगा। व्यापार वगैरह है, व्यापार अच्छे से चलने लगेगा। या फिर आप बेरोजगार हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, है ना। तो ये काम आप करते रहिए। इसके अलावा एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं कि माता लक्ष्मी को गुलाब का और केवड़े की जो खुशबू होती है, ठीक है, ये उनको बहुत ज्यादा प्रिय होती है। तो रात में जब आप सोने जाने लगते हैं तो आपका जो मेन जो चौखट होता है, ठीक है, मेन दरवाजा है, वहां पर या तो थोड़ा सा गुलाब जल छिड़क दें या थोड़ा सा केवड़े, या तीनों चीज छिड़क दें तो और अच्छी बात है। केवड़े का जो जल होता है थोड़ा सा वो छिड़क दें, ठीक है, और केवड़े के जल के साथ में आप गुलाब का इत्र भी छिड़क सकते हैं। अगर ये आप नित्य प्रति करते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। आपने खुद देखा है, जिस घर में साफ सफाई, आप खुद ही सोचिए कि जिस घर में साफ सफाई होगी, ठीक है, स्वच्छता होगी, वहां जाना आप पसंद करेंगे। लेकिन जिस घर में स्वच्छता नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, वहां पर आपको भी जाना पसंद नहीं आएगा। तो फिर तो माता रानी, माता लक्ष्मी है जो सफाई बहुत ज्यादा प्रिय है उनको, है ना। और एक छोटा सा टिप्स और दे रहा हूं दोस्तों कि आप इस प्रयोग को पूर्णिमा, त्रयोदशी और शुक्रवार के दिन में, हर शुक्रवार के दिन में इस प्रयोग को करें। जीरा जो होता है, रात में जब आप सोने जाने लगते हैं तो थोड़ा सा जीरा लें, ठीक है, और जो आपका मेन दरवाजा होता है उस दरवाजे में जीरे को बिखेर दें और उसके ऊपर आपको झाड़ू को लेटा करके रख देना है। रात्रि में सोते समय जब आप सभी कामों से फुर्सत हो जाएं कि हाँ अब कोई काम नहीं है, तो थोड़ा सा जीरा लेकर के और उसमें अपने मेन दरवाजे के अंदर तरफ, बाहर नहीं, अंदर तरफ थोड़ा सा जीरा बिखरा दें, उसके ऊपर झाड़ू रख दें। अब सुबह जब आपकी नींद खुलती है तो नींद खुलने के साथ में कोई भी काम नहीं करना है आपको, सिर्फ ये काम करना है कि झाड़ू को उठाना है। सबसे पहले झाड़ू को प्रणाम करना है, झाड़ू को उठाना है और जो भी कचरा है घर का
उस जीरे को और कचड़े को घर के बाहर कर दीजिए। आप हर शुक्रवार के दिन, आप चाहें तो नित्य प्रति भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन में विशेष रूप से, त्रयोदशी के दिन में और पूर्णिमा के दिन में विशेष रूप से इस प्रयोग को करिए। और एक खास प्रयोग जो आपको दे रहा हूं, ये आपको करना है डेली। यदि करते हैं तो दोस्तों 21 डेज से 41 डेज में इसका रिजल्ट आपको चमत्कारिक रूप से मिलेगा। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय पर कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, ऐसी जानकारी हमेशा प्रसारित करता रहता हूँ। कोई खास जानकारी आपसे मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन ऑल बेल पे क्लिक कर लीजिए ताकि कोई खास जानकारी मैं यहाँ से प्रसारित करूं तो आपको मिस ना हो, आसानी से और तेजी से प्राप्त हो। ठीक है, और एक छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखा करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और दोस्तों यदि आप लोग किसी भी समस्या का मुझसे समाधान चाहते हैं, ठीक है, कॉल में कंसल्टेशन चाहते हैं या फिर अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, देखिए दोस्तों आप लोग यदि काफी उपाय कर रहे हैं लेकिन अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा प्लैनेट है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है जिसके कारण आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है। तो बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई भी रेमेडी की जाए तो उसका सटीक रिजल्ट मिलता है। तो यदि आप लोग बर्थ चार्ट के हिसाब से मुझसे कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी किसी भी समस्या का सोल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, बच्चों से रिलेटेड है, पति पत्नी में अनबन है, घर में दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, या आपके घर में ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा है, तो कुछ खास मंत्रास द्वारा, कुछ खास टेक्निक द्वारा आपके वास्तु को बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, और आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। तो कॉल में यदि कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा करके मुझसे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैं आपको 2 टिप्स दे रहा हूं। पहला तो ये है कि आप जब रात्रि में बिल्कुल सोने जाने लगते हैं तो आपको गुलाब की अगरबत्ती और गुलाब का इत्र, ठीक है, ये 2 चीजें आपको क्या करना है, आपका जो मेन चौखट होगा आपको 2 अगरबत्ती राइट साइड में और 2 अगरबत्ती लेफ्ट साइड में, गुलाब की अगरबत्ती, इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको लगा देना है। रात में जब सोने जाते हैं तो ये प्रार्थना करें कि आज माता लक्ष्मी जब आएंगी तो उनके स्वागत के लिए आप ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक तरफ 2 अगरबत्ती गुलाब की, दूसरे तरफ 2 अगरबत्ती और थोड़ा सा गुलाब का इत्र मेन चौखट पे आपको छिड़क देना है। गुलाब का इत्र नहीं छिड़क पा रहे हैं तो गुलाब जल छिड़क सकते हैं, गुलाब जल और साथ में केवड़े का जो जल होता है, ये दोनों चीजें आपको अपने मेन चौखट में आपको छिड़क देना है। रोज आप इस क्रिया को करिए। कुछ ही दिनों में देखेंगे दोस्तों कि माता लक्ष्मी आपके घर में जो भी धन से रिलेटेड आर्थिक कष्ट है आपको, ये सारी की सारी परेशानी आपकी दूर कर देंगी। घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी, धन आना शुरू हो जाएगा, धन टिकना शुरू हो जाएगा, पैसों से संबंधित आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब दूसरा आपको ये करना है कि जहां आप बिस्तर में सोते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज को आपको याद रखना है कि सोने से पहले हमेशा हाथ पैर धो करके सोएं, क्योंकि इससे आपके राहु बैलेंस होते हैं। अगर आप बिना हाथ पैर धोए अगर ऐसे सो जाते हैं तो इससे आपके राहु जो होते हैं अनबैलेंस होते हैं। तो हाथ पैर धो करके सोना है। अपने बिस्तर में आपको गुलाब का परफ्यूम वगैरह हो सकता है, गुलाब का इत्र वगैरह हो सकता है, या गुलाब जल हो सकता है। ये चीजें आपको अपने बिस्तर में डेली थोड़ा थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, या परफ्यूम ला सकते हैं आप, ठीक है, गुलाब का परफ्यूम ले लें या गुलाब का इत्र ले लें, अपने तकिए वगैरह में, अपने चद्दर वगैरह में, बेड वगैरह में थोड़ा सा लगा दें। और जब सोने एकदम आपको लगे कि हाँ नींद आने लगी है, बिल्कुल अब सो नहीं है, गहरी नींद, मतलब थोड़ा हल्की हल्की आपको नींद आने लगे, तो अपने पैरों के तलवे में थोड़ा सा गुलाब का इत्र या गुलाब का परफ्यूम, ये चीज लगा करके सोएं। अगर ये नित्य प्रति आप करते हैं तो दोस्तों देखेंगे आपकी जो भी धन से संबंधित परेशानी थी वो आपकी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। कभी कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आप यदि घर में जो आपकी रसोई होती है उसमें आपको 2 इलायची और कपूर, ये अगर आप नित्य प्रति जलाते हैं तो भी माता रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और अपने किचन में, रसोई में, वहां पर भी गुलाब की अगरबत्तियां लगा सकते हैं, है ना। इलायची और कपूर तो आप जलाएंगे, साथ में 2 अगरबत्ती अपने किचन में, अपनी रसोई में भी लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आपने अन्नपूर्णा को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी।
ये छोटे छोटे से टिप्स हैं दोस्तों, कोई ये अगर आप करते हैं तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका घर जो होता है, आपका वास्तु जो होता है, आपका यूनिवर्स होता है, ठीक है, इसको बैलेंस रखिए हमेशा। ये अगर बैलेंस रखेंगे तो आपकी लाइफ टोटल बैलेंस रहेगी, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी, धन संबंधित कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक हमेशा शेयर करता हूं, तो आप लोगों के पास में जानकारी है, ठीक है, और लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोग इसका लाभ प्राप्त कर सके, क्योंकि आप लोग जब अच्छा आगे भेजेंगे तो आपके पास ही अच्छा वापस आएगा, है ना। और दोस्तों हमेशा पॉजिटिव रहा करें, क्योंकि देखिए अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव थिंक रखेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करना मतलब कि लाइफ को अनबैलेंस करना। तो कभी भी दोस्तों हमेशा याद रखें कि पॉजिटिव रहा करें। ये मत सोचा करें कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आपके दिमाग में कैसे थॉट चलेंगे कि मेरे पास में पैसा नहीं है ना। तो ये आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ज्यादा आपकी जिंदगी में पैसों की कमी आएगी। लेकिन अगर इसके बाद आपके पास में अगर कंडीशन खराब है, पैसे नहीं है, उसके बाद भी अगर आप ये विजुलाइज करते हैं कि मेरे पास में पैसा आ रहा है, तो आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड की जो इमेजिनेशन पावर होती है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत पावरफुली वर्क करती है। इसको कोई मतलब छोटी मोटी चीज मत समझिए। लॉ ऑफ रिदम जो क्या कहती है, मतलब कि लॉ ऑफ रिदम कहती है कि जैसा भी हम सोचते हैं, मतलब फीलिंग्स के साथ में, भावनाओं के साथ में, तो वैसे ही हमारे साथ में सिचुएशन होने लगती है, वैसी परिस्थिति, वैसी अनुकूलताएं हमारी लाइफ में आने लगती हैं। तो कोई चीज अगर समझ लीजिए कि वक्त बुरा चल रहा है, ये मत सोचिए कि पैसा नहीं है आपके पास। अगर पैसा प्रेजेंट में नहीं है तो उसके बाद भी अगर विजुलाइज करते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास में पैसा आ रहा है, तो आप वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ ही दिनों में पैसा आने भी लग जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहा करें, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।